नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों हम आज जानेंगे पक्षी और जानवर के आवाज़ के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके संविदा वर्ग 3 के लिए। इससे क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं कि कौन सा पक्षी का रहने का निवास का स्थान पूछ रहा है, या घोंसले का नाम पूछ रहा है, या जानवर के रहने के स्थानों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आवास एक अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और ला ही रहे हैं। तो सिर्फ हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है, जिससे हम मोटिवेट हो कि इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं आपके पक्षी के आवाज़ को। किसके? पक्षी की आवाज़। इसके बाद जब पक्षी की आवाज़ हो जाएंगे, हम जानवर की आवाज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कौवा कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, तो आपका एक ऑप्शन में रहेगा कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये इस चीज को आपको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है आवाज से, कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवा के घोंसले में अपने अंडे देती है। इस चीज को याद रखिएगा। तथा कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, क्योंकि इनके अंडे जो होते हैं सेम तरीके के होते हैं, सेम जैसे दिखते भी हैं। इस कारण कौवा जो है फर्क नहीं लगा पाता कि ये मेरा अंडा है कि कोयल का अंडा है, जिस कारण वह उसे पालता सेता है। फिर नेक्स्ट आता है कि दर्जिन चिड़िया। क्या? दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है। ठीक है, ये अपनी चोंच से क्या करती है? पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक है, कौन सी? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ऐसी कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को सी के उसकी थैली बनाकर उसमें अंडे देती है, तो वह कौन सी चिड़िया है? दर्जिन चिड़िया है। फिर नेक्स्ट को आता है आपका शक्कर खोरा। यह चिड़िया का नाम है। शक्कर खोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि शक्कर खोला क्या? किसी झाड़ी या पेड़ पर लटकता अपना घोंसला बनाता है। फिर आता है कलचिड़ी। कलचिड़ी को इंडियन रोबिन कहते हैं। क्या? कलचिड़ी जो है एक पक्षी है जिसे हम इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। तो यह नामक पक्षी जो है अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है तथा उसी में वह अपना अंडा देती है। तो जो आप पहाड़ों में देखेंगे ये अधिकतर पाई जाती है, जिसमें यह क्या करती है कि पत्थर जो होते हैं उनमें जो खोखले स्थान होते हैं वहाँ ये अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है, वहाँ अंडा देती है। फिर आता है वीवर पक्षी। क्या? वीवर पक्षी, जिसे यहाँ क्या बोलते हैं? जुलाही चिड़िया। क्या? जुलाही चिड़िया। तो यह अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आवाज से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो लालटेन की तरह अपना घोंसला बनाती है? तो वह कौन सी है? वीवर पक्षी, और इसे ही क्या कहा जाता है? जुलाही चिड़िया कहा जाता है। तो लालटेन की तरह आपका बनाती है, जो रानियों से लटकता हुआ होता है। और घोंसला जो है वीवर बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला जो है वीवर बनाता है। तथा मादर वीवर जो होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से सबसे अच्छा जो उसे लगता है उसी में वह अंडे देती है। तो यह क्या करते हैं कि जो मर्द चिड़िया होती हैं जो है ना, तो वो क्या करती हैं? वो कई सारे अलग अलग पक्षी का घोंसला बनाते हैं। फिर जो मादा चिड़िया है उन सभी घोंसलों में से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उनको सिलेक्ट करके उसी में वह अपने अंडे देती है। फिर नेक्स्ट आता है फाख्ता पक्षी, जो है कैक्टस नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है इंपॉर्टेंट कि चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। इससे आपका एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो विश्व का सबसे बड़ा घोंसला बनाता है? वह चील है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा घोंसला 4 से 5 फीट का आपका चील बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, या तो खोखले पेड़ों पर, या तो फिर चट्टानों के दरारों में बनाता है। ठीक है, 3 जगह बनाता है गिद्ध। कहाँ? सुनसान पेड़ों पर जहाँ कोई आता जाता नहीं, खोखले पेड़ों पर,
चट्टानों के दरारों पर यह गिद्ध बनाता है। फिर आता है उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बनाता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, बसंत गौरी नामक पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है, ठीक है। फिर आता है अवाबिल, जिसे क्ले स्वैलो कहते हैं। क्या? क्ले स्वैलो कहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला मिट्टी से बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जो है रेत पर ही बनाते हैं। रेत पर क्या करते हैं, कुछ गोला आकार का इस प्रकार से बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जहाँ पे चारों तरफ रेत की ऊंची दीवारें होती हैं, बीच में गड्ढा होता है, जहाँ पर शुतुरमुर्ग अपने अंडे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका हंस और बटेर की सारी प्रजाति तैरने वाला घोंसला बनाती हैं। हंस और बटेर की जो है सारी प्रजातियां क्या करती हैं, तैरने वाला घोंसला बनाती हैं। फिर अब हम आ जाते हैं किस पे, जानवर के आवाज़ पे। क्या? जानवर के आवाज़ पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला जानवर है घोड़ा, हॉर्स, जिसे जो कहाँ रहता है, आपका अस्तबल पे रहता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेबल। तो आपको इसके इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, कभी कभी हिंदी न लिख के इंग्लिश से आपके एग्जाम में ऑप्शन में रख देता है। फिर नेक्स्ट आता है कि चूहा कहाँ रहता है, तो चूहा आपको सबको पता है बिल में रहता है, होल में रहता है। फिर आता है आपका मुर्गी। मुर्गी आपकी दड़वा में रहती है, कहाँ, जिसे हम पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। फिर आता है आपका लोमड़ी। लोमड़ी आप कहाँ रहती है, माद। माद को क्या कहते हैं, डेन। डेन, यही जो माद होती है उसी को गुफा भी कहा जाता है। फिर आता है शेर। शेर कहाँ रहता है, गुफा या माद में, इसे भी डेन कहते हैं इंग्लिश में। फिर आता है आपका गाय। गाय कहाँ रहती है, गौशाला। गौशाला बनाई जाती है, जिसे काऊ सेट कहा जाता है। फिर आता है आपका भैंस। बफेलो कहाँ रहती है, बाड़े में रहती है, कैटल सेट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका भेड़। भेड़ कहाँ रहती है, दड़वा, पेन में। फिर आता है मकड़ी। मकड़ी आपको सबको पता है कि जाले बनाती है और जाले में उसका घर होता है, तो जाले में रहती है। फिर आता है सांप। तो सांप चूहे की तरह कहाँ रहता है, बिल में रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चींटी। तो चींटी कहाँ रहती है, बल्मीक कहते हैं। इसके रहने के स्थान को क्या कहते हैं, एंट हिल। एक्चुअली में उसे इंग्लिश में याद रखिएगा, क्या, एंट हिल या वल्मीक, हिंदी में वल्मीक। फिर आता है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है, माद में, ठीक है। माद यहाँ पे अलग शब्द हो गया, वारो, वरो, ठीक है। छोटी माद अपने से वो गुफे तैयार करता है, उसमें रहता है वरो। फिर आता है कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है, घर में रहता है, जिसे हम कैनाल कहते हैं, ठीक है। कुत्ता घर जिसे बोला जाता है। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि कुत्ते के घर को कहाँ क्या कहा जाता है, तो कैनाल कहा जाता है, ठीक है, कैनाल। फिर आता है बिल्ली। बिल्ली कहाँ रहती है, पिंजरे, केज में रहती है। फिर आता है आपका एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ रहता है, आपका जंगल में रहता है, ठीक है। फिर आता है हिरण। हिरण घास के मैदान में रहता है, ठीक है, जैसे लानोस का मैदान, इस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। आप पर्यावरण में पढ़े होंगे, तो उससे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो मैं एक आपका घास के मैदान के ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। फिर आता है भालू। भालू कहाँ रहता है, जंगल पे रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका बंदर। बंदर कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, मतलब पेड़ों पे रहते हैं। फिर पक्षी कहाँ है, तो घोंसला बनाकर रहती है। और पक्षियों के हम आवास के बारे में भी जान लिए हैं, जो कोई स्पेशल आवास बनाती हैं जो पक्षी। फिर आता है मछली कहाँ रहती है, वाटर पे रहती है। फिर आता है मधुमक्खी, हनी बी। हनी बी क्या बनाती है, छत्ता बनाती है। छत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइव्स कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका गिलहरी। स्क्विरल कहाँ रहती है, पेड़ों में बने होलों में रहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपके क्या थे, पक्षी और आपके किससे संबंधित, आपके जानवरों के आवाज़ से संबंधित क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने कवर कर दिए हैं। तो इस तरह के हम वीडियो आगामी समय पर लाते रहेंगे। तो इस तरह के आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना